अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 22 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम ख़बरें। पार्लिमानी नशिस्तों के लिए इंतखाबी हलकों की मुजवज़ा हदबंदी के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी की पहली मीटिंग में हुकूमत को मुतनबा किया गया कि आबादी की बुनियाद पर नई हदबंदी क़तई नाकाबिल क़बूल है, क्योंकि इसकी वजह से पार्लियामेंट में उन रियासतों की नुमाइंदगी का तनासुब घट जाएगा जिन्होंने आबादी पर कंट्रोल समेत दीगर मिहाजों पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। बात पर जोर देते हुए कहा कि पार्लिमानी हलकों की आबादी की बुनियाद पर नए सिरे से मुजवज़ा हदबंदी जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ होगी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि इसको मज़ीद 25 सालों के लिए मुलतवी कर दिया जाए। चेन्नई के वज़ीर आला और DMK के सरबराह MK स्टालिन की क़यादत में शुरू की गई इस मुहिम का बुनियादी नुक्ता यह है कि अगर आबादी की बुनियाद पर नई हदबंदी होती है, आबादी पर कंट्रोल की पॉलिसी पर अमल ना करने वाली शुमाली हिंद की रियासतें फ़ायदे में रहेगी और जनूबी हिंद की जिन रियासतों ने संजीदगी से इस पॉलिसी पर अमल करके अपनी आबादी पर काबू पाया है, इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। स्टालिन की दावत पर मीटिंग में स्टालिन के अलावा 3 रियासतों के वज़ीर आला केरला के P. विजयन, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और पंजाब के भगवंत मान ने शिरकत की, जबकि कर्नाटक के नायब वज़ीर आला D. K. शिव कुमार भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर 14 पार्टियों के नुमाइंदों ने मीटिंग में शिरकत की। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। In times of turmoil, guidance is the key. Expertise makes the difference. At MS Junior College, we guide our students to become engineers, doctors, CAs, lawyers, and civil servants. With more than 23 years of excellence, 2012 MBBS admissions, 173 IIT NIT selections, 141 CAs, 11 branches across Hyderabad. Join success. Call now. Please click the link given in description for more details. रियासत महाराष्ट्र के नागपुर में गुज़िश्ता दिनों हुए फ़िरक़ाराना तसादुम के बाद वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे और सीनियर पुलिस अफसरान की मीटिंग के बाद वज़ीर आला ने शहर के फसादज़दा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने नागपुर के पुलिस कमिश्नर के साथ मीटिंग भी की और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये धमकी दी कि मुबैना फसादियों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा। साथ ही इन फसादियों से ये अवामी इमलाक के नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। उन्होंने ये भी वादे करने की कोशिश की कि एहतजाज के दौरान अलामती खबर जलाने के दौरान इस पर कुरानी आयत नहीं लिखी हुई थी, लेकिन शरपसंदों ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी अफवाह फैला दी और फसाद बरपा हुआ है। वज़ीर आला ने यह धमकी भी दी कि फसाद में जो नुकसान हुआ है वो फसादियों से वसूल किया जाएगा। अगर वो इस रकम को अदा नहीं कर सके तो इनकी जायदाद बेचकर वसूल की जाएगी, लेकिन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो शरपसंदों की जानिब से एहतजाज के दौरान अलामती खबर और कलमे तैयबा की तौहीन की गई थी, इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखा जाए तो सबसे पहले इन पर एक्शन लेना चाहिए और इनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जाना चाहिए। ना इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वक्त मुल्क और रियासत महाराष्ट्र में जिस तरह की फ़िरक़ाराना सियासत की जा रही है और मुसलमानों की नफसियाती, क़ानूनी, मुआशी व इक़्तिसादी तौर पर जिस तरह से घेराबंदी की कोशिशें हो रही है, इसमें महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और NCP के सरबराह अजीत पवार का यह बयान काफ़ी खुश आइंद है और समझ के बाहर है कि वो मुसलमानों के साथ हैं और मुसलमानों को आंख उठाकर देखने वालों को नहीं बख्शेंगे। ये सिर्फ बातें हैं या फिर वो अपनी हुकूमत को मुसलमानों की तरफ कायल कर सकेंगे या नहीं, ये तो आगे ही देखा जाएगा। उन्होंने अपनी पार्टी के अक़लियती मोर्चे की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ मुंबई के इस्लाम जिम खाना में मुनक़िदा इफ्तार पार्टी से खिताब करते हुए बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों का इत्तेहाद की अलामत है। हमें किसी भी तक़सीम पसंद ताकत के जाल में नहीं फंसना है, हम मुख्तलिफ मज़ाहिब को साथ लेकर चलना है। यही हमारे मुल्क और हमारी रियासत की खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि हमने अभी होली मनाई है, अब गड़ी पाड़वा आने वाला है और साथ ही ईद उल फित्र भी आ रही है। अच्छा मौका है कि हम इत्तेहाद व मोहब्बत का सबूत दें। हमें तमाम त्यौहार हम मिलकर मनाने चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद ही हमारी ताकत है। अजीत पवार ने मुसलमानों को यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा या 2 फ़िरक़ों में झगड़ा करवाकर हालात ख़राब करेगा, इसे हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। सेकुलरिज्म और जमहूरियत की पाठ पढ़ाने वाले आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्राबाबू नायडू भी अब भगवा रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। चंद्राबाबू नायडू ने भी मुस्लिम मुखालिफत में BJP की राह पर चलना शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्राबाबू नायडू ने वाज़ेह किया है कि तिरुमला मंदिर की गवर्निंग बॉडी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में सिर्फ हिंदुओं को ही मुलाजमत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को कहीं और मौके फराहम किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने तिरुपति के तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए तिरुपति में
मुमताज़ होटल को बलि का बकरा बना दिया। ख्याल रहे कि यह होटल मुश्ताक ग्रुप का था, जिन्होंने मित्रता के नाम पर बनाने से रोक दिया था। इसके अलावा देवालोक, MRK और दीगर प्रोजेक्टों के लिए अलॉट 35 एकड़ अराजी को मनसूख करने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क की हर रियासत के सदर मुकाम में एक श्री वेंकटेश्वर मंदिर की तामीर का फैसला किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दीगर मज़ाहिब के लोग ईसाई और मुस्लिम इबादतगाहों में काम नहीं करते हैं। किसी खास अकीदे के मजहबी मुकामात पर सिर्फ इस अकीदे से ताल्लुक़ रखने वालों को ही होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इटावा की सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को एक हुक्म जारी किया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हाई सिक्योरिटी वाले कैदी की मजहबी रसूम की अदायगी में मुदाखलत ना की जाए। इसे रमज़ान मुबारक के दौरान दिन में 5 बार नमाज पढ़ने और कुरान को अपने पास रखने की इजाज़त दी जाए। यह हुक्म जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस नंद प्रभा शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने उम्र कैद की सज़ा काट रहे कत्ल के मुजरिम की बीवी उज़मा आबिद की जानिब से दायर दरख्वास्त को निपटाते हुए दिया। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि इसके शौहर को हाई सिक्योरिटी जेल में रमज़ान के महीने में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही और इनसे कुरान पाक भी छीन लिया गया। यह इनके मजहबी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। डिवीज़न बेंच को बताया गया कि अर्जी गुजार का शौहर 2005 में हुए राजूपाल कत्ल के मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। 2019 में एक और मुजरिमाना वाक़े में मुबैना तौर पर मुलविस होने की वजह से वो इटावा की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि कैदी को नमाज और कुरान पढ़ने की इजाज़त दी जाए। बिहार की दीनी व मिली जमातों ने आज इतवार को होने वाली वज़ीर आला नीतीश कुमार की दावत इफ्तार के बाइकआउट का ऐलान किया। इन जमातों की तरफ से नीतीश कुमार को लिखे गए खत में कहा गया है कि यह फैसला आपकी जानिब से मुजवज़ा वक्त तरमीमी बिल 2024 की मुस्तकिल हिमायत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर लिया गया है। खत लिखने वाली तंजीमों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा व मगरबी बंगाल, जमातुल हिंद अलिफ व मीम, जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, खाए मुजीबिया और खानकाए रहमानी शामिल है। इंतहाई वाज़ेह अंदाज में लिखे गए खत में इन दीनी व मिली तंजीमों ने नीतीश कुमार से कहा है कि आपने सेकुलर हुक्मरानी और अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के वादे पर इक़्तिदार हासिल किया था, लेकिन बीजेपी के साथ आपका इत्तेहाद और गैर मुंतक़ी और गैर आइनी वक्त तरमीमी बिल की हिमायत आपके इन वादों से खुली बेवफ़ाई है। ख़त में लिखा गया है कि आपके इफ्तार की दावत का मकसद एतमाद और हम आहंगी को फ़रोग़ देना होता है, लेकिन एतमाद सिर्फ रस्मी दावतों से नहीं बल्कि ठोस पॉलिसी इक़दामात से होता है। आपकी हुकूमत का मुसलमानों के जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज करना इस किस्म की रस्मी दावतों को बेमायने बना देता है। RSS के जॉइंट सेक्रेटरी अरुण कुमार ने हदबंदी के बारे में गौर करने वालों से सवाल किया कि क्या इनका कोई सियासी एजेंडा है या वाकई इन्हें तशवीश है। एक ऐसे वक्त जब बाज़ जुनूबी रियासतों के कायदीन DMK के सदर और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन की दावत पर चेन्नई में जमा हुए, RSS के जॉइंट सेक्रेटरी अरुण कुमार ने इनसे कहा कि वो ऐसी मीटिंगें ना करें क्योंकि मरकज़ ने अब तक कोई अमल शुरू नहीं किया। एक प्रेस ब्रीफिंग में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हदबंदी के बारे में बातचीत में हिस्सा लेने वालों को मुहासबा करना चाहिए कि आया ये इनका सियासी एजेंडा है या वाकई वो अपने इलाके के मफादात के बारे में सोच रहे हैं। RSS लीडर संघ के आला तरीन फैसला साज इदारे अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के 3 रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए बेंगलुरु में। कुमार ने कहा कि इस बारे में बहस उस वक्त होनी चाहिए थी जब हदबंदी का अमल शुरू होगा और कानून का मसूदा तैयार किया जाता। कर्नाटक के दारुकुमत में शदीद बारिश की वजह से बेंगलुरु आने वाली कम से कम 10 परवाज़ों को चेन्नई मोड़ दिया गया। एयरपोर्ट अहदेदारों ने यह बात बताई। इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बेंगलुरु में नासाजगार मौसमी हालात से परवाज़ें मुतासिर हो रही है। बेंगलुरु की बाद सड़कों पर सैलाब की कैफियत है। कई मसरूफ़ तरीन इलाकों में ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। शहर के कई इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी भी देखी गई। उत्तर प्रदेश के दारुकुमत लखनऊ के इलाके मेडिगंज में गुज़िश्ता शाम उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब मुकामी अफराद ने एक मंदिर के बाहर गाय की बाक़यात को देखा। इस वाक़े से मुकामी अफराद में बरहमी पैदा हो गई, लेकिन पुलिस और मुकामी रुकन असम्बली ने फौरी मुदाखलत करते हुए सूरत हाल को काबू में कर लिया। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि अहदेदारों को इत्तला मिली थी कि मंदिर के बाहर गाय का सर पाया गया। अहदेदारों ने फौरी मुकाम पर पहुंचे और इस बात को यकीनी बनाया कि कानूनी प्रोटोकॉल के मुताबिक बाक़यात को हटाया जाए। बीजेपी रुकन असम्बली नीरज बोरा ने मुकाम का दौरा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस जामे तहक़ीक़ात कर रही है और ये वाक़या फ़िरक़ावाराना हम आहंगी में खलल डालने की एक बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि खातियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वाक़ औरंगज़ेब की खबर को लेकर सियासत में शिद्दत आ गई है। दाएं बाजू की जमातें मुसलसिल खबर को हटाने का मुतालबा कर रही है, जिसके नतीजे में नागपुर में तशद्दुद भी हुआ था, मगर सियासी बयानबाजी बदस्तूर जारी है।
इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट हुसैन दलवाई ने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हुकूमत में हिम्मत है तो औरंगजेब की खबर को हटाकर दिखाए। हुसैन दलवाई ने तुषार गांधी, असदुद्दीन अवैसी और संजय रावत के हालिया बयानात पर अपना रद्दमल पेश किया और समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी के औरंगजेब की हिमायत में दिए गए बयान पर भी सख्त तबसरा किया। उन्होंने तुषार गांधी के इस बयान की हिमायत की जिसमें उन्होंने आरएसएस को कैंसर करार दिया था। दलवाई ने कहा कि तुषार गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त था। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कहता हूं कि आरएसएस एक दहशतगर्द तंजीम है जहां नफरत और गलत बातें सिखाई जाती है। हुसैन दलवाई ने मजीद कहा कि तुषार गांधी की जान को खतरा है और हुकूमत को इन्हें सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से असदुद्दीन अवैसी के बयान की भी हिमायत की। दलवाई ने कहा कि हुकूमत यह बिल लाकर मुसलमानों को इनकी मसाजिद और जायदादों से महरूम करना चाहती है। हुकूमत की नीयत मुसलमानों की ज़मीनों और जायदादों पर कब्जा करने की है, जिसकी अपोजिशन समेत इंडिया अलायंस भरपूर मुखालिफत कर रही है। वीर सावरकर के बारे में बात करते हुए हुसैन दलवाई ने कहा कि सावरकर ने छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ बहुत सी मनफी बातें लिखी थी, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी इनका ख्यालात दुरुस्त नहीं थे। जब नेहरू को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने सावरकर की किताबों को हटा दिया था, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर सनत डी सीधर बाबू ने कहा है कि ख्वातीन सनतकारों की हौसला अफजाई, इनकी तिजारती सरगर्मियों को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने और इनकी महारत को बेहतर बनाने के लिए रियासती सतह पर ख्वातीन सनतकारों की तरबियती अकेडमी जल्द कायम करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में सीधर बाबू ने निशानदेही की कि ख्वातीन सनतकारों को बड़े पैमाने पर मराद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत को $1 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील करना इनकी हुकूमत का ख्वाब है और इस सीमत कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हर हल्के में एक मिनी इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने का इरादा हुकूमत रखती है और इस साल 20 हल्कों में इनके क़याम के लिए बजट में फ़ंड्स मख्तस किए गए हैं। वज़ीर ने वजाहत की कि हर सनती पार्क में ख़ास तौर पर ख्वातीन और MSMEs के लिए कुछ हिस्सा मख्तस किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा हल्कों की असर-9 हदबंदी की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि जनूबी हिंद से होने वाली नाइंसाफ़ी को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। जनूबी हिंद में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, इसलिए हल्कों की असर-9 हदबंदी को हथियार बनाकर बीजेपी जनूबी हिंद को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमिलनाडु में स्टालिन की सदारत में चेन्नई में मुनक़िदा जनूबी हिंद की कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना कम उम्र रियासत होने के बावजूद तरक्की के मामले में बड़ी रियासतों को पीछे छोड़ रही है। GSDP और फ़ीकस आमदनी में रियासत तेलंगाना बड़े पैमाने पर तरक्की कर रही है। तेलंगाना में फलाही प्रोग्रामों पर बड़े पैमाने पर अमल किया जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने रियासत गेट सतह पर दावत इफ्तार और ईद उल फितर की तैयारियों का असेंबली के कमेटी हॉल में आला सतही इजलास मुनक़िद किया और नक़ाइस से पाक इंतजाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस इजलास में हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान, सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, सदर नशीन रियासती हज कमेटी मौलाना सैयद शाह खुसरो पाशा, सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन अब्दुल्ला कोतवाल, फ़हीम कुरैशी और इनके अलावा मुख्तलिफ महकमा जात के आला अहदेदार मौजूद थे। इस में चीफ मिनिस्टर की जानिब से 25 मार्च को LB स्टेडियम में मुनक़िद किए जाने वाले दावत इफ्तार पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और माह रमज़ान के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात करने को खतियत दी गई। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने वोटर की सही शिनाख्त को यकीनी बनाने के लिए वोटर शिनाख्ती कार्ड्स को आधार से मोबाइल के नंबरात से मरबूत करने की हिदायत जारी की। इस सिलसिले में तमाम रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को सर्कुलर जारी किया गया। इस सर्कुलर को तमाम अजला के इलेक्शन ओहदेदारों तक पहुँचाने के अहकाम जारी किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने वोटर्स की शिनाख्त को बाकायदा बनाने के लिए वोटर शिनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबरात को एक दूसरे से मरबूत करने के अहकाम जारी किए। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पैदाइश और अमवात के इंदराज को ओहदेदारों से तालमेल पैदा करते हुए वक्तन फ़वक्तन फ़हरिस्त राय दहिंदगान को अपडेट करने का भी हुक्म जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के मलऊन रुकन असेंबली राजा सिंह ने फिर एक मरतबा पार्टी कायदीन पर तनकीद की और कहा कि अगर तेलंगाना बीजेपी के सदर का इंतखाब तेलंगाना के बीजेपी कायदीन करते हैं तो वो डम्मी साबित होगा। अगर कौमी क़यादत की जानिब से सदर का इंतखाब किया जाता है तो मुस्तकबिल में बीजेपी तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आएगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मलून राजा सिंह ने कहा कि पार्टी के अभी तक जितने भी सुदूर बने हैं उन्होंने पार्टी को मुस्तहकिम करने के बजाय पार्टी में ग्रुप बंदियों को फ़रोग़ दिया है और रास्त व बिला रास्त तौर पर उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुँचाया है। सीनियर पार्टी के कायदीन और कारकुनों के लिए जेल जाने वालों को पार्टी ने नज़रअंदाज कर दिया।
रियासत में तेलंगाना बीजेपी सदर के इंतखाब के लिए दिल्ली में सरगर्मियां जारी है, जिसके तनाजुर में मलून राजा सिंह ने पार्टी कायदीन के खिलाफ सनसनीखेज इल्जामात आयद किए, जो बीजेपी हलकों में मौजू बहस बने हुए हैं। बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासती हुकूमत आबपाशी और पीने के पानी को बुनियादी ज़रूरियात के तौर पर समझने के बजाय इसे इक़्तिसादी मसला समझ बैठी है। उन्होंने तेलंगाना में ज़खायर आब के खुश्क होने और बढ़ते आबी बहरान के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। रामागंडम के साबिक रुकन असेंबली के चंदर की 180 किलोमीटर तवील पदयात्रा के अख्तिताम पर अपने फार्म हाउस एरावली में पार्टी कैडर से खिताब करते हुए के चंद्रशेखर राव ने यह बात कही। चंदर ने रामागंडम था हैदराबाद पदयात्रा मुनज़्ज़म की थी। केसीआर ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि वो रियासत में बढ़ते आबी बहरान से निमटने के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में पानी काफ़ी मकदार में दस्तियाब था, मगर अब मौजूदा कांग्रेस दौरे हुकूमत में पानी क्यों गायब हो गया? आखिर क्या वजह है कि कालीश्वरम प्रोजेक्ट जो गुज़िश्ता साल पानी से लबरेज था, आज खुश्क हो गया?